एक बार मैं फिर शहीद स्मारक पर मैं खड़ा हूँ और आज कोई विशेष आंदोलन कवर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ ज़रूर मामला है और मामला भी बहुत बड़ा है। स्क्रीन पर एक बार ये दिखा दें मतीस। ये कुछ लोग हैं यहाँ जिनमें महिलाएं ज़्यादा हैं, हाथों में तख्तियाँ हैं। आप एक बार दिखा दें। ये शहीद स्मारक पर ये यहाँ से खड़े हैं और वहाँ तक ये सैकड़ों लोगों की तादाद है। हम इनसे जानेंगे कि आखिर ये कौन है और यहाँ क्यों आए, और हाथों में जो तख्तियाँ हैं वो हम आपको दिखाएंगे। आप पहली तख्ती आप इधर देखें एक बार, सीधा सीधा। अब आपको याद आ गया होगा कि ये मणिपुर का जो मामला हुआ था, जहाँ महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके साथ अत्याचार किया गया था, तो उस मामले को लेकर यहाँ प्रोटेस्ट है। इधर दिखाएं एक बार, वन इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया दिखाएं, थोड़ा सा क्लोज करें, जूम करें, एक बार दिखाएं क्लोज अप। वन इंडिया स्ट्रॉन्ग इंडिया, भारतीय मसीह समाज, वी यूनाइटेड फॉर पीस इन मणिपुर। उधर दिखाएं एक बार भैया, इसको दिखाओ एक बार, आप हटो एक बार, जस्टिस फॉर मणिपुर। ये हर तख्ती पर एक नया नारा यहाँ दिखाई दे रहा है। महिलाओं की मर्यादा उनका अधिकार है। एनफ इज एनफ, स्टॉप वायलेंस इन मणिपुर। जिस नगर में तुम हो उसके लिए तुम प्रार्थना करो, पवित्र बाइबल। जन जन करे यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार। महिला का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और आप ये देखें कि धन्य है वे जो मेल करवाने वाले, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाए। पवित्र बाइबल, मैं आपको बता दूं कि बाइबल का नाम इसलिए यहाँ पर लिया जा रहा है कि ये भारतीय मसीह समाज के ये लोग हैं। आप इधर देखें एक बार, वी स्टैंड फॉर मणिपुर, प्रे फॉर मणिपुर, यानी मणिपुर के लिए ये प्रार्थना करते हैं। और ये आप ये देखें, और अब इधर आप ये देखें, तमाम यहाँ पर ये महिलाएं हैं, सबके हाथों में तख्तियाँ हैं। हम इनसे बात भी करेंगे। और चूँकि ये मणिपुर का सीधा सीधा मामला है कि किस तरह से मणिपुर में महिलाओं के साथ जो अत्याचार किया गया था, उसको लेकर ये प्रोटेस्ट और प्रार्थना यहाँ पर भारतीय मसीह समाज के लोग करें। इधर भी दिखा दें, जस्टिस फॉर मणिपुर। जब है नारी में शक्ति सारी, फिर क्यों नारी को कहें बेचारी। बात भी बिल्कुल सही है कि जब नारी में सारी शक्ति है। और इधर देखें आप, हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे। ये जन जन करे यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, यानी ये तमाम सैकड़ों लोगों के हाथों में, एक बार इधर आके दिखा दें। ये देखिए, भारतीय मसीह समाज के तहत ये प्रोटेस्ट ये किया जा रहा है। और मणिपुर में जो हालात हुए वो वाकई बद से बदतर हुए थे। वहाँ सिर्फ मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र करके अत्याचार नहीं किया गया, बल्कि ये माने कि भारत की हर नारी के साथ ये एक अत्याचार के रूप में देखा जा सकता है। और ये देखिए, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी जस्टिस फॉर मणिपुर, यानी मणिपुर के लिए इंसाफ मांगने के लिए राजधानी जयपुर में शहीद स्मारक पर आज ये खड़े हैं। क्योंकि मामला बहुत बड़ा गंभीर है। जिस तरह से महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया था वो वाकई बहुत निंदनीय है और उसको कोई भी सहन नहीं कर सकता। बात यहाँ किसी पार्टी विशेष की नहीं हो रही, किसी धर्म की नहीं हो रही, क्योंकि वो महिलाएं हैं। और महिलाओं को इस तरह से अगर घुमाया जाएगा, नंगा करके उनके साथ अत्याचार किया जाएगा, तो वो सहन करने वाली बात नहीं होगी। भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, बाबा साहब अम्बेडकर का देश है, सबको समान अधिकार है और किसी को ये अधिकार नहीं कि इस तरह से महिलाओं के साथ वो अत्याचार करें। हमारे साथ कुछ ये देखें, ये समाज के कोई विशेष लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। आप बताएं, आप इधर आए थोड़ा सा, आपका क्या नाम है और इस जो ये यूनियन है आपकी भारतीय मसीह समाज के, यहाँ से क्या है आप? जी, मैं भारतीय मसीह समाज का संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम आचार्य विकास है, डॉक्टर दीप्ति भटनागर। हमारी अगुवाई में ये सारा प्रोटेस्ट हो रहा है। केस पूरी दुनिया ने देखा है, केवल भारत ने नहीं, लेकिन जो घटना घटी है उसे पूरी दुनिया ने देखा। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा कि
अब तक मेरी लगभग 70 देशों की यात्राओं में जो मैं ट्रैवल करता हूँ मसीह समाज के लिए, हमने हमेशा भारत के नाम को ऊंचा किया है, भारत का इतिहास बताया है, भारत के गौरव को हमने वहाँ पर अमेरिका में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में मैंने खुद रखा है, बड़ी हज़ारों की संख्या में। अब पिछले 1 महीने से हमारे पास ईमेल आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं कि आपके भारत में क्या हो रहा है। कोई ये नहीं कह रहा कि मणिपुर में क्या हो रहा है, बाहर से आ रहे हैं, बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, आपके देश में क्या हो रहा है। आपके देश में औरतों को नंगा करके सड़क पर घुमाया जा रहा है, देश की छवि है। हमें ऐसे चांद पर नहीं जाना। आप चंद्रयान पर बैठाकर किसको चांद पर आप दुनिया बसाने की बात कर रहे हैं, विश्वगुरु। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ क्या हो रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य। देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, देश बना रहना चाहिए। ये देश बना है। आज सरेआम 21वीं शताब्दी में जहाँ लड़कियाँ पायलट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, साइंटिस्ट हैं, लड़कियाँ हमारे स्पोर्ट्स में, और उन बहनों को आप सड़क पर नंगा करके घुमा रहे हैं। कौन लोग हैं? ये निश्चित रूप से राजनीति से प्रेरित घटना है। ये समाज आपस में नहीं लड़ सकता। यहाँ हिंदू खड़े हैं, सिख खड़े हैं, मुसलमान खड़े हैं, जैन खड़े, अग्रवाल खड़े, हम क्यों नहीं लड़ रहे आपस में? लेकिन ये जब प्रेरणा दी जाती है लड़ने की, तब इंसान लड़ता है। जो कुछ हुआ वो भारत के इतिहास में कलंक है, और मैं सोचता हूँ कि ये घटना भारत के इतिहास में लिखी जानी चाहिए कि एक दिन हमारे भारत में सड़क पर लड़कियों को, महिलाओं को नंगा करके घुमाया और उनके साथ अत्याचार हुआ, ताकि आने वाली पीढ़ियां देखें। और मेरी जो अंतिम बात है, क्योंकि और भी लोग इंटरव्यू के लिए खड़े हैं, देखिए जो हो गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन अब 2 महीने से सरकार क्या कर रही है? स्कूल बंद है, हॉस्पिटल बंद है, बाजार बंद है, नेट बंद है। छोटे बच्चे, अभी मैंने देखा कि डिलीवरी, जो महिलाएं प्रसव पीड़ा से प्रसिद्ध हैं, उनकी डिलीवरी सड़क पर हो रही है। भैया आप जल्दी हॉस्पिटल खोलिए, कानून व्यवस्था ठीक कीजिए। आपके पास आर्मी है, मिलिट्री है, आपके पास जहाज है, आप 20-50 करोड़ रुपए का जहाज लेके अमेरिका जा सकते हैं। आप मणिपुर में जहाज उतारिए ना। ये समय है, आप प्रधानमंत्री हैं, आप देश के सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं। प्रधानमंत्री ने संसद के बाहर बोल दिया ना कि मुझे आक्रोश है, क्रोध है जी, उनका दिल जल रहा था। मेरा ये सवाल आपसे है, मेरा आपसे सवाल है, आप मीडिया के पर्सन हैं, इस शब्द से क्या होने वाला है? क्या उन बहनों की इज्जत वापस आ जाएगी? और अगर ऐसा है तो इतनी जल्दी 2 महीने के बाद ये आक्रोश नजर आ रहा है। आप सारी विश्व की यात्रा कैंसिल कीजिए, आप फटाफट पहले मणिपुर पूछिए। मेरी छोटी बेटी यहाँ पर है, आर्निका, यहाँ पर आइए, आप जल्दी आइए, दौड़कर आइए। इसके हाथ में चोट लग गई थी, ये यहाँ पर इसके चोट के निशान है। मैं एक मीटिंग में था, ये चोट का निशान है। मैं एक मीटिंग में था, मेरी वाइफ ने मुझे फोन किया कि मेरी बेटी की उंगली कट गई, आप दौड़ कर आइए। मैं अपनी मीटिंग कैंसिल करके वहां से भागा। 20,000 आदमी मुझे सुन रहे थे, 20,000, क्योंकि मैं भारतीय मसीह समाज का संस्थापक हूँ, पूरे विश्व में यात्रा करता हूँ। मैंने कहा मेरी बेटी के हाथ कट गया, उंगली कट गई, मैं दौड़ कर भागा। आज आप जहाज लेकर दुनिया में घूम रहे हैं, आप जहाज लेकर पहले मणिपुर जाइए, तुरंत जाइए, वहाँ पर आर्मी लगाइए, प्रोटेक्शन लगाइए, लोगों को खड़ा कीजिए, डॉक्टर भेजिए, वहाँ पर स्कूल व्यवस्था ठीक कीजिए। यही हमारी मांग है। हम कुछ और नहीं मांग रहे, अपने देश की अगर सुरक्षा मांग रहे हैं और अपने ही देश की हालत, और अपने प्रधानमंत्री से जिसको वोट दिया गया, चुनकर पहुँचाया गया, तो भाई कब तक चलेगा? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। इन बच्चों को, ये छोटी बेटी मेरी मुझसे पूछी क्या हो गया मणिपुर में, ये 11 साल की बच्ची मुझसे पूछ रही है क्या हो गया। मैं ये कहूँ कि बलात्कार हो गया 2 लड़कियों का। बलात्कार क्या होता है, कैसे समझाएं, क्या अपने परिवार को, समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। बलात्कार से भी बड़ी घटना इसको बोला जाएगा। और जो है, बिल्कुल मैडम आप बताओ आपका नाम क्या है और इस घटना का जिम्मेदार कौन है, सिर्फ ये बता दो आप। तो मेरा नाम डॉक्टर दीप्ति भटनागर है। मैं आचार्य जी की वाइफ हूँ, धर्मपत्नी हूँ, और भारतीय मसीह समाज की सह संस्थापिका हूँ। और जिस प्रकार आपने प्रश्न किया कि ये किसका दोष है, इसका हम किसको दोषी ठहराएं, तो मेरा जो सोचना है या मेरी जो विचारधारा है वो यही है कि इसका जो दोषी है वो वहाँ का प्रशासन है, क्योंकि वहाँ की सरकार है, वहाँ के प्रशासन है। और देखिए जब वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे वो इस्तीफा देने आए, तो वहाँ पे सुना कि लोगों ने, महिलाओं ने उन्हें घेर लिया और मना कर दिया इस्तीफा नहीं देना है, और इस्तीफा लेके फाड़ दिया। क्या ये संभव है कि इतनी बड़ा जो चीफ मिनिस्टर है राज्य का, उसका इस्तीफा महिलाओं के हाथ में, पब्लिक के हाथ में लग जाएगा? जब तक कि दिया नहीं जाएगा वो पब्लिक के हाथ नहीं लगा जा सकता। तो ये मेरा प्रश्न है वहाँ की सरकार के लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए, क्या वो भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहाँ की सरकार भारत का हिस्सा नहीं है, या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है? ये इस पे प्रश्न है।
क्या वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बुजुर्ग, न ही सिर्फ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ है, ये तो एक वो वीडियो है जो हमने देख लिया। ऐसे न जाने कितने ऐसे अत्याचार, कितने बलात्कार हो गए होंगे। बच्चियों को मारा जा रहा है, बच्चियों को मारा जा रहा है, वहाँ पे सड़क पे बैठा के शूट किया जा रहा है। ये आप बताइए, ये राइफल्स कहाँ से आती हैं? ये कहाँ से आ रही हैं? उनको प्रोवाइड कैसे किया जा रहा है? कौन इसका सोर्स है? ये मेरा प्रश्न है। इन सब प्रश्नों के साथ हमारे पूरे भारतीय मसीह समाज की टीम आज सरकार के सामने ये आक्रोश के साथ खड़ी है कि हमारी बच्चियों का, हमारे भारत का, देश का भविष्य क्या है। देखिए, भविष्य भारत का बिल्कुल साफ सामने देखा जा रहा है, और ये आज से नहीं, ठीक 2014 से जो देश का जो भविष्य है वो सारी दुनिया भी देख रही है। एक तरफ जहाँ प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं और तमाम पूरे विदेशों की यात्रा करके जनता के हजारों करोड़ों रुपए का जो खर्चा किया जा रहा है और तमाम तरह की जो बातें की जा रही हैं, वहीं ये बात साफ है कि 2014 से इस देश में नफरत फैलाने का जो धंधा किया जा रहा है और उसी की आग में जो जल रहा है वो मणिपुर जल रहा है। पिछले 3 महीने से मणिपुर में हिंसाएं हो रही हैं, मणिपुर जल रहा है, लेकिन ये घटना होने के बाद मात्र कुछ चंद सेकंड के लिए प्रधानमंत्री संसद के बाहर खड़े होकर बोलते हैं कि मुझे पीड़ा है। ये वाकई ये पीड़ा नहीं है, ये सिर्फ एक वो शब्द थे, बाकी मणिपुर के बारे में कभी सोचा नहीं था। और इसके लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी जिम्मेदार हैं, वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, वहाँ का प्रशासन जिम्मेदार है, और ये तमाम जो मीडिया है ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। जो नोएडा में ये जो चैनल हैं कभी बात नहीं करते और सबसे ज़्यादा देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। लेकिन स्क्रीन पर दिखाएं एक बार, मतीश दिखाएं थोड़ा सा, ये दिखा दें। इतने सारे लोग, सैकड़ों, यहाँ आज बरसात पड़ रही है, लेकिन शहीद स्मारक पर ये जस्टिस के लिए आए, इंसाफ के लिए आए कि जो घटना हो चुकी वो वापस नहीं आ सकती, लेकिन अगर रोका जा सकता है तो इस तरह की जो घटना है उनको किस तरह से रोका जा सकता है, उन पर किस तरह से उन पर लगाम लगाई जा सके। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो सिर्फ ये है, क्योंकि हर आदमी के बहन बेटी हैं, हर घर में बहन बेटी हैं। आज बहुत ये जो मणिपुर की घटना हुई है उससे वाकई बहुत बड़ा गलत संदेश गया है और पूरे देश में एक तरह से उबाल है, लेकिन कुछ उबाल इस तरह से आज जयपुर में देखने को मिल रहा है। ये भारतीय मसीह समाज के लोग हैं। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मतीश पारिक के साथ मैं जितेंद्र शर्मा।